नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं हूं डॉक्टर श्रद्धा गणात्रा और आपका स्वागत करती हूं मेरे इस वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि यूरिन इन्फेक्शन यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में। ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है, कैसे होता है, किसको हो सकता है, क्या है इसका इलाज और हम इससे कैसे बच सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। हाँ, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई क्या होता है। जैसे कि आपको नाम से ही पता चलता है कि यूरिन में इन्फेक्शन होने को हम यूटीआई कहते हैं। अपनी जो यूरिन बनाने वाली जो सिस्टम होती है वो किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर से बनती है और खून का जो है फिल्ट्रेशन किडनी से होके जो गंदगी रहती है वो यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल जाती है। अभी लेडीज़ में यूटीआई जो है वो बहुत ही कॉमन होता है। क्यों? इसकी दो वजह होती हैं। क्योंकि फीमेल्स में जो यूरेथ्रा की लेंथ होता है वो छोटा होता है, यानी जिस रास्ते से पेशाब बाहर आती है वो छोटा होता है और पेशाब का जो रास्ता है वो संडास के रास्ते से पास में ही होता है, लग के ही रहता है, इसीलिए बार बार इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो यूटीआई यानी यूरिन इन्फेक्शन के कारण क्या होते हैं? अभी क्यों होता है यूरिन में इन्फेक्शन? बॉडी में पानी की कमी की वजह से ये हो सकता है। गर्मी में तो ज़्यादा ही होता है। हम पानी लेते हैं लेकिन पसीने से भी पानी बाहर आता है, इसीलिए पानी ज़्यादा ही लेना है। बहुत देर तक अगर हम पेशाब को होल्ड करके रखते हैं तो भी यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, इसीलिए हमें बहुत देर तक होल्ड करके नहीं रखना है। किसी को डायबिटीज़ होता है, डायबिटीज़ में बार बार पेशाब लगना और यूरिन इन्फेक्शन कॉमन रहता है। बुखार किसी को आता है तो फिर इन्फेक्शन हो सकता है। हनीमून सिस्टाइटिस भी एक इन्फेक्शन है जो कि न्यूली वेड कपल्स में हमको दिखाई देते हैं। सो यूरिन इन्फेक्शन के ये कुछ छोटे कारण हैं। अभी हाँ, मुझे या आपको यूरिन इन्फेक्शन है ये हमें कैसे पता चलेगा ना? पेशाब करने में जलन होना, पीला सा डार्क कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होना, कभी कभी यूरिन में ब्लड भी बाहर आता है, तो ये सारे सिम्टम्स बताते हैं कि यूरिन में इन्फेक्शन है। या ऊपर यूरिन में कहीं कोई स्टोन की शिकायत है। कभी कभी स्टोन की शिकायत होने की वजह से यूरिन जो होता है वो क्लियर नहीं होता है, थोड़ा सा धुंधला सा यूरिन भी किसी किसी को नज़र आता है। कभी यूरिन में से किसी को गंदी बदबू भी आ सकती है। पेशाब करते समय जलन होना, नीचे पेट के हिस्से में दर्द होना, ये सारे सिम्टम्स यूटीआई की तरफ हमको लेके जाते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम है तो आप यूटीआई के शिकार हो, ये आपको जान लेना है। किसी किसी को यूटीआई में बहुत ही कम यूरिन भी जाता है, ये बहुत ही खतरनाक होता है और इसको आपको तुरंत डॉक्टर को संपर्क करना है अगर आपकी यूरिन रुक रुक के हो रही है या बिल्कुल भी नहीं हो रही है तो। अभी इसमें यूटीआई बेसिकली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एग्जैक्टली इन्फेक्शन कहाँ से हो रहा है ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है डॉक्टर के लिए। को अगर आपको जलन हो रही है पेशाब में या यूटीआई का कोई भी सिम्टम आपको लग रहा है तो आपको पता करना है कि बेसिक प्रॉब्लम कहाँ पे है। या किडनी में है या यूरेटर्स में है या यूरेथ्रा में है। सो डिपेंडिंग ऑन कि इन्फेक्शन कहाँ पे है, हम डॉक्टर्स इसको हम यूरेथ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस या सिस्टाइटिस में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, अगर किडनी में इन्फेक्शन है तो पाइलोनेफ्राइटिस के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर यूरिन में यूरेथ्रा में इन्फेक्शन होता है तो इसको हम यूरेथ्राइटिस बोलते हैं। और अगर ब्लैडर में यानी कि पेशाब की थैली में से ही इन्फेक्शन आ रहा है तो इसको हम सिस्टाइटिस बोलते हैं। ये सारे सिम्टम्स जो है ये अल्ट्रासोनोग्राफी में जब हम किडनी, यूरेटर और ब्लैडर को देखते हैं तो समझ में आ जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। सो मेन डायग्नोसिस जो है कि हमको कैसे पता चलेगा कि हमको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्यों है और कहाँ से हमारा इन्फेक्शन चालू हो रहा है। तो सबसे पहला तो है यूरिन रूटीन और माइक्रोस्कोपी करना, यानी यूरिन का जांच करना। यूरिन के जांच से ही हमको पता चल जाएगा कि यूरिन में प्रोटीन ज़्यादा है या खून ज़्यादा है या किस वजह से, या पस सेल्स जो है वो यूरिन में कितने हैं।
यूरिन रूटीन और माइक्रोस्कोपी के बाद हम करते हैं यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी। कल्चर और सेंसिटिविटी से हमको पता चलेगा कि एग्जैक्टली कौन से बैक्टीरिया से हमको यूरिन इन्फेक्शन हुआ है और वो बैक्टीरिया कौन से एंटीबायोटिक से या किस ट्रीटमेंट पे लागू करेगा। ठीक है, तो एक पहला तो है यूरिन रूटीन, दूसरा है यूरिन कल्चर, तीसरा मैंने जैसे आपको बताया कि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कहाँ पे है, उसके लिए हमको अल्ट्रासोनोग्राफी करना है। ठीक है, और कभी कभी अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है तो सीटी एमआरआई की भी ज़रूरत लग सकती है। ट्रीटमेंट में तो बेसिकली वैसे घर के उपाय में मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर आपको यूरिन की कोई भी शिकायत है तो आपको बहुत ज़्यादा पानी लेना है, कम से कम 3 लीटर जितना पानी दिन में लेना ही है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप सादा पानी ही लीजिए, आप पानी के फॉर्म में छाछ है, रूह अफ़ज़ा है, रोज़ शरबत है, कुछ भी आप पानी ले सकते हो, ऐसे फॉर्म में जूस है, छाछ है, ले सकते हो। और दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे लोग बोलते हैं बार्ली पानी पीने से भी यूरिन का जो इन्फेक्शन है वो फ्लश आउट हो जाता है। और थर्ड मोस्ट कॉमन एक सिरप सिडाल है जो मैं बहुत कॉमनली मेरे पेशेंट्स को यूरिन इन्फेक्शन के लिए रेकमेंड करती हूँ। ये सिरप सिडाल एक एल्कलाइज़र है, यानी यूरिन की जो एसिडिटी है उसको एल्कली में कन्वर्ट करता है, जो जलन होता है उसको मिटाता है। तो ये सिरप आपको 2 चम्मच 1 गिलास पानी में घोल के दिन में 3 बार ऐसे करके लेना है। इससे भी आपके यूरिन के इन्फेक्शन के सिम्टम्स कम हो सकते हैं। इससे आपके सिम्टम्स और पेन कम नहीं हो रहा है अगर तो आपको आपके डॉक्टर के पास इसके बाद जाना चाहिए, तो शायद आपको एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत लग सकती है ना। किसी ना किसी को यूरिन इन्फेक्शन बार बार आ ही जाता है, इसको हम रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। यानी कि किसी को मैंने अभी यूरिन इन्फेक्शन ट्रीट कर दिया लेकिन 2-3 महीने में फिर से उनको यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये इस चीज़ को हम रिकरेंट यूरिनरी इन्फेक्शन बोलते हैं। तो आप अपने पेशाब को होल्ड करके ना रखें। अगर आपको ये रिकरेंट यूरिनरी इन्फेक्शन से बचना है तो आपको क्या क्या करना है। पहले तो ये चीज़ है कि आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना है, आपको आपके प्राइवेट पार्ट्स को रेगुलर आपको वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पानी या जेट स्प्रे यूज़ नहीं करना है। उसको वॉश करने के लिए आपको सिर्फ ड्राई टिश्यू या सूखे कपड़े से आप पोंछ सकते हो, और वो भी आपको आगे से पीछे की तरफ वाइप करना है, क्योंकि पीछे से आगे वाइप करने से आपके जो पीछे के जो बैक्टीरिया और जर्म्स होते हैं वो आगे लग सकते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। परफ्यूम्स है, सेंटेड सोप्स हैं, लोशंस हैं, अननेसेसरी चीज़ें नीचे की जगह पे इस्तेमाल ना कीजिए। कॉटन के अंडरवेयर्स आप पहनिए जिससे कि जो मॉइस्चर वहाँ पे बनता है, पसीना वहाँ पे रहता है, वो सोख हो जाता है और आपको बार बार इन्फेक्शन से आप बच सकते हो। ठीक है, सो ये सारे छोटे छोटे स्टेप्स फॉलो करने से आप रिकरेंट यूटीआई यानी रिकरेंट बार बार यूरिनरी के इन्फेक्शन से आप बच सकते हैं। तो अगर आप किसी को जानते हो जो ये समस्या से गुजर रहे हैं, जिनको बार बार तकलीफ़ हो रही है यूरिन में, तो मेरा ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिए। धन्यवाद।